स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से यानी कि 21 फरवरी से पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है और ये अगले महीने के अंत तक यानी कि 31 मार्च तक चलेगा। तो ये पटवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 11,339 विद्यार्थियों का, यानी कि 11,339 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके आधार पर ही 5,610 विद्यार्थी पास किए जाएंगे भर्ती के लिए। तो आपको याद रखना है कि 5,610 पदों के लिए ये भर्ती है और इसमें 11,339 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया गया है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 दिन तक चलेगा, जिसमें से 24 दिन तक आपके वेरिफिकेशन होंगे और 2 दिन रखे गए हैं रिजर्व। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11,339 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 दिनों तक चलेगा, यानी कि प्रत्येक दिन लगभग 470 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से यानी कि 21 फरवरी से शुरू होने वाला है अजमेर में। तो आप सभी को इसके लिए समय से पहुंचना है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिस भी दिन है उस दिन आपको समय से वहाँ पर पहुँच जाना है। जो टाइमिंग दी गई है वो है 10:30 यानी कि 10:30 से शाम को 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपका जो है सिलेक्शन यानी कि फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें आपका नाम नहीं आ सकता है। तो उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं, उन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि सबके लिए कॉमन है और वो चीज़ें उनको लेकर जानी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको सभी मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लेके जाने हैं, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आपको मूल यानी कि जो आपको प्राप्त हुए हैं वो सभी आपको लेकर जाने हैं और उनकी 2 कॉपियाँ भी आपको साथ में लेकर जानी है। यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है और उसकी 2 फोटोकॉपी करा के भी लेकर जानी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए आपके। आप 2 से ज़्यादा लेकर जाइएगा, आपको 2 फोटो चाहिए वो भी कलर में। और ये फ़ोटो जो है हाल ही के हो, यानी कि आपने हाल ही में जो है खिंचवाए हो वही फ़ोटो चाहिए, पुराने फ़ोटो यहाँ पर आप मत लेके जाइएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 10वीं से लेकर आपकी स्नातक यानी कि डिग्री तक की सभी अंक तालिकाएँ, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की, 12वीं की, इसके बाद आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आपने बीटेक की है तो आपके जो 8 सेमेस्टर हुए हैं यानी कि 4 साल में जो 8 सेमेस्टर हुए हैं उन सभी की और सभी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपकी उसकी बैक आई हो। ठीक है दोस्तों, वो सभी आपके पास अंक तालिकाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 10वीं से लेकर डिग्री तक की सभी अंक तालिकाएं, और 11वीं की तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि विद्यार्थी कई बार 11वीं की अंक तालिकाओं को खो देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पास 11वीं की अंक तालिकाएं होनी चाहिए जो कि आपको स्कूल से प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि आपकी जो है रिजल्ट आ चुका होता है लेकिन डिग्री अभी तक नहीं आई होती है। डिग्री में 1 से 1.5 साल का टाइम भी लग जाता है। जैसे कि जिन्होंने बीटेक की होती है उनकी 1 से 1.5 साल तक डिग्री नहीं आती है। तो आप सभी को डिग्री या फिर जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है रिजल्ट के साथ वो भी आप ले जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका डिग्री नहीं आई है तो भी आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आप साथ में ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्थायी पता है, जो आपका मूल पता है वहाँ का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि एक बार ही बनता है और आपने जब भी बनाया हो, चाहे आज से 5 साल पुराना हो, ठीक है दोस्तों, वो भी आपका चल जाएगा। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है और इसकी 2 फोटोकॉपी। यहाँ पर जो भी दिए गए हैं इनकी आपके पास 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। 11वीं की मार्कशीट की भी आपके पास 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए और जितनी भी अंक तालिकाएं हैं उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है और उनका अलग अलग सेट बनाना है, यानी कि 2 सेट आपको बनाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपके पास जो पहचान पत्र है वो हो सकता है। ये पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप RSCIT है उसके समकक्ष जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास RSCIT है उसके समकक्ष का कोई भी सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है और ये सबसे कंपलसरी है, क्योंकि ये खास तौर पर दिया गया है कि पटवार भर्ती परीक्षा के लिए RSCIT या उसके समकक्ष जो भी परीक्षा होती है वो आपकी होनी ज़रूरी है। ये तो वो चीज़ें हुई जो सबके लिए कॉमन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन नहीं है, जो किसी एक विशेष कैटेगरी को लेकर जानी है, उनमें सबसे पहला आता है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST OBC MBC या किसी भी जाति से हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बारे में आगे और हम बात करेंगे कि जो OBC कैटेगरी वाले हैं उन्हें किस प्रकार से जो है जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आय प्रमाण पत्र, वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपने जो पारिवारिक जो सालाना जो वेतन है वो अगर 2.5 लाख से कम बताया है और उन्होंने फॉर्म भरते समय 250 रुपये जो दिए थे फॉर्म भरने के, तो उन्हें आय प्रमाण पत्र लेकर जाना ज़रूरी है। तो याद रखिए, आय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 2.5 लाख से कम के आधार पर फॉर्म भरा था। इसके अलावा एक कोरोना जाँच रिपोर्ट आपको लेकर जानी है जो लास्ट 72 घंटे की होनी चाहिए, यानी कि 3 दिन के जो है मध्य में आपने बनाई हो, यानी कि जिस दिन आप इसके लिए जा रहे हैं उससे 3 दिन पहले तक की आपके पास कोरोना जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अलग प्रमाण पत्रों की जो एक विशेष वर्ग के लिए है, जिसमें सबसे पहले आता है भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। वे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन के रूप में, यानी कि उस कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भरा था, उन्हें भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर आपने स्पोर्ट्स से फॉर्म भरा था तो आपके पास उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने अनुसूचित क्षेत्र से होने पर विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने भरा है टीएसपी एरिया से आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास उस एरिया का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर परित्यक्ता यानी कि जिनका तलाक हो चुका है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसी महिलाएं जिनका डिवोर्स हो गया है उन्हें एक शपथ पत्र भी देना है कि वह अब विवाह नहीं करेगी, यानी कि फिर से विवाह नहीं करेगी। इसका उन्हें शपथ पत्र भी लेकर जाना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने तलाक यानी कि डिवोर्स कैटेगरी से फॉर्म भरा था और इसलिए उन्हें इसका शपथ पत्र भी साथ में ले जाना है। अब ओबीसी अभ्यर्थियों को कुछ बातें याद रखनी है। ओबीसी अभ्यर्थी सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें अपना जातीय प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर ये जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर ये डिजिटल वाला है तो डिजिटल प्रमाण पत्र आपका 3 साल तक का होना चाहिए, ये लास्ट 3 साल तक का होना चाहिए आपके पास डिजिटल प्रमाण पत्र। लेकिन अगर ये हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा गया एक प्रमाण पत्र है तो ये लास्ट 1 साल का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास डिजिटल प्रमाण पत्र है तो वो लास्ट 3 साल के बीच का बना हुआ होना चाहिए, और अगर हस्तलिखित प्रमाण पत्र है तो वो लास्ट 1 साल का होना चाहिए। तो ये ओबीसी कैटेगरी वालों को ध्यान रखना है। इसके अगर हम बाद में बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की 2 प्रतियाँ, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था और उसके पश्चात आपने जो आवेदन निकलवाया था, ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी निकलवाई थी उसकी आपको 2 प्रतियाँ लेकर जानी है। कुछ विद्यार्थियों ने उस समय सिर्फ 1 जो है प्रति निकलवाई थी, अब यहाँ पर 2 लेकर जानी है। तो आपको याद रखना है कि आप उसका फिर से प्रिंट निकलवा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि वहाँ पर प्रिंट क्लोज्ड का आता है तो आप उस पर Ctrl+P प्रेस कीजिए, उसके बाद आप उसे प्रिंट दे दीजिए, वो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड आया था जिसे लेकर आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो वो जो एडमिट कार्ड है उसकी 1 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो आपने एडमिट कार्ड जो आपका आया था उसकी 1 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उस समय आपने 3 से 4 कॉपी निकलवाई होगी क्योंकि उस समय जो था वो परिवहन फ्री था, तो उसके लिए आपने 2 कॉपियाँ और निकलवाई थी। तो इसी प्रकार आपको जब भी आपके पास कोई एग्ज़ाम हो, एडमिट कार्ड हो, तो उसकी आपके पास 4 से 5 कॉपी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको 1 कॉपी उसकी लेकर जानी है। तो ये सभी चीज़ें वो हैं जो आपको अपने साथ में लेकर जानी है। यहाँ पर आपके सभी जो है क्वालिफिकेशन वाली डिग्रियाँ हो चुकी हैं, सभी प्रमाण पत्र, सभी जो आपके हैं पहचान पत्र, वो सभी आपको लेकर जाने हैं जो अभी ऊपर बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसमें आप घबरा जाते हैं, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है रोल नंबर। अगर आपने आपकी 10वीं 12वीं या फिर जो आप डिग्री है जो आप स्नातक की है उसके अगर आपने कहीं पर भी रोल नंबर गलत भर दिए हैं तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। उसमें आपका जो है एक एफिडेविट बन जाएगा जिसमें आपके द्वारा ये लिखा गया होगा कि यहाँ पर जो है मेरा रोल नंबर गलत भर दिया गया था जबकि मेरा रोल नंबर ये है। इस प्रकार से आप एक एफिडेविट बना सकते हैं और इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके बाद नाम आता है, बात आती है आपके नाम की। आपने आपके नाम में कोई गलती कर दी हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, आपके पिताजी के नाम में, आपकी माताजी के नाम में कोई मिस्टेक हो, तो आप उसे भी सही करा सकते हैं। उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके अलावा जन्म दिनांक में यहाँ पर भी कई विद्यार्थी गलती करते हैं। जैसे किसी का जन्म अगर 20 जुलाई है, उसने गलती से 20 जून कर दिया था फॉर्म भरने में, तो यहाँ पर भी आप उसे सही करा सकते हैं और उसकी एफिडेविट बनवा सकते हैं कि मेरा जन्म दिनांक ये है जो कि गलती से फॉर्म भरते समय ये भर दिया गया था और
अब इसे ये मानने की जो है कष्ट किया जाए जो भी है। तो जन्म दिनांक, नाम और रोल नंबर, इनमें अगर कोई गलती है तो ये सुधारी जा सकती है, ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको घबराना नहीं है। तो अब वो चीज़ आती है कि जो गलती हो जाती है और वो आगे जाकर जो है आपको तकलीफ देगी, यानी कि वो चीज़ें जो अब सही नहीं हो सकती, उसमें है RSCIT। अगर आपने भर दिया था कि आपकी RSCIT हो रही है लेकिन अभी तक आपका RSCIT का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि RSCIT का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री। कई विद्यार्थी जो होते हैं वो फाइनल ईयर में होते हैं और उन्होंने आवेदन कर दिया था लेकिन अभी तक उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी आ चुकी थी जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं हुए थे, और इसीलिए जो है कई विद्यार्थियों की अभी तक डिग्री नहीं आई है, यानी कि वो फाइनल ईयर में थे और अभी तक उनकी डिग्री नहीं आई है। तो उन विद्यार्थियों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जो डेट आपको दी गई थी उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। उस डेट के बाद की अगर क्वालिफिकेशन है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन अगर अभी तक आपका क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है तो आपको जो है यहाँ पर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों ने गलती से अगर TSP क्षेत्र में नहीं है, यानी कि वो TSP क्षेत्र में नहीं है फिर भी वो जो है TSP क्षेत्र से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो पास भी हो गए हैं, तो उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो TSP एरिया से नहीं थे और उन्होंने फॉर्म भरते समय TSP एरिया लगा दिया था। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने की है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आज का था हमारा ये वीडियो, और जिसमें ये बताया गया है कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। एक बात आपको याद रखनी है फिर से कि एक जो आपके पास होना चाहिए ये होते हैं मूल प्रमाण पत्र। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए मूल प्रमाण पत्र की, यानी कि वो जो आपके रियल जो आपके पास है मूल प्रमाण पत्र है वो सभी आपके पास होने चाहिए। इसकी आपको 2 कॉपी करानी है, 1 कॉपी और 2 कॉपी। इन सभी को आपको अलग अलग जमाना है, यानी कि 1 कॉपी होनी चाहिए, दूसरी कॉपी होनी चाहिए और एक जो आपके मूल प्रमाण पत्र है वो होने चाहिए। ये सभी आपको साथ में लेकर जाने हैं और बोर्ड की वेबसाइट से आपको एक आवेदन पत्र भी डाउनलोड करना है और उसे भर कर और उसके साथ ये 2 कॉपियाँ लगेगी, यानी कि उस आवेदन प्रमाण पत्र की भी आपको 2 कॉपी निकलवानी है। उन दोनों को आपको भरना है और ध्यान से भरना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, और उनके साथ ये 2 कॉपियाँ लगेगी, ये आपको वही लगानी है, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको अपने साथ मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाने हैं, और वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो आपकी सहायता के लिए होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर पूछनी है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। वो आपको पूरा समय देंगे कि आप जा सकते हैं, जाकर अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसे दे सकते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि आप जो है शाम को लेट भी आकर उन्हें जमा करा सकते हैं, और जो अंतिम तारीख होती है वहाँ तक भी आप उसे जमा करवा सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और बिना किसी टेंशन के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और पहली बात यह है कि आप सभी को समय से पहुंच जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।